बजवाएंगे, हाथ खड़े करवाएंगे और नाचेंगे गाएंगे, सत्संग खत्म। तो उन्होंने कहा कि ओ कविया मेरे क्लास दिया छड़ आदत नचन गावन दी, या बैठा रह मुंह बंद करके या गल कर किसे टिकाने दी। या वो कह रहे कि कोई अच्छी बात कर, ये नाचने गाने की बात मत कर। गुरदास सालाम जी ने लिखा कि वो हे कवि, जो लिख रहा है कवि, कि ये नाचने गाने की बात ना हमें बता, छठ आदत नचन गावन दी, या बैठा रह मुंह बंद करके या गल कर किसे टिकाने दी। वो कह रहा भी या तो लिखे या आप लिखो मत, या कोई अच्छी बात करो। आगे वो कहते हैं कि की लिखदा किस लई लिखदा, कि तू लिख क्या रहा है और किसके लिए लिख रहा है। की लिखदा किस लई लिखदा, इस गल नू गौ नाल सोच जरा, कि तुम किसके लिए लिख रहे हो और क्यों लिख रहे हो, इस बात को विचार करो, गौर से सोच जरा। तेरी कलम सहायता कर दी है किसी लिस्से की जरवावे दी, कि जो तेरी कलम है, लिस्से कहते हैं कमज़ोर की, तेरी कलम जो है वो किसी कमज़ोर की सहायता कर रही है या किसी सक्षम आदमी की सहायता कर रही है। उसी तरीके से हमारे जो बहुत से प्रचारक ऐसा होते हैं कि बड़े बड़े भेष धारण कर लिए उन्होंने और आके आ जाएंगे, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं करते, हमें कहानियाँ सुना के चल जाएंगे कि एक तालाब था, ये था, वो था। अरे कहानी आप समाज को तमाम सुनाओ, लेकिन समाज को इतिहास तो बताओ। आप समाज सुधारक बनकर बैठ जाते हो, आप बात करते नहीं। फिर उसके बाद हमारे जो अमृतसर के एक विद्वान हुए अपने वाल्मीकि समाज के, वो हुए ब्रह्मचारी जी। ब्रह्मचारी जी जो हुए, उन्होंने लिखा कि दलित जन जलाए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, वक्त आ गया है तानो सीना, ऐ नौजवानों वरना बचोगे कहीं ना। उन्होंने लिखा अमृतसर में जो वाल्मीकि कौम के ब्रह्मचारी जी पैदा हुए, क्रांतिकारी लेखक, उन्होंने लिखा कि दलित जन जलाए जा रहे हैं, कत्ल करवाए जा रहे हैं, वक्त आ गया है तानो सीना, ऐ नौजवानों वरना बचोगे कहीं ना। उन्होंने लिखा था जिसमें बूटा सिंह मंत्री बना था, गृह मंत्री हमारे समाज का बूटा सिंह जी। उन्होंने कहा कि आओ मिलकर क्यों ना बूटा सिंह को हम पीटे और इसको समाज में घसीटे, कि क्या फायदा ऐसा मिनिस्टर कि फिर भी हमारे नौजवान जलाए जा रहे हैं। ये सरसावा के पास भी लगता है आपका जो गांव है, और सहारनपुर में लगता है। जो आज बच्चे बिल्कुल हल्की उम्र के हैं, अगर आपके बीच में कोई बुजुर्ग जो उस समय जिसको याद हो कि 1989 में असदपुर कांड हुआ था, सहारनपुर में असदपुर कांड हुआ था, और वाल्मीकि समाज के जो नौजवानों को बंदूकों से खड़ा करके उड़ाया गया था, उनको जिंदा जलाया गया था। और उड़ाने वाले कौन थे वो भी आपको जिनको पता है वो बता देंगे। जिस हिंदू धर्म का हम हिस्सा मानते हैं उन्हीं लोगों ने। अब आप देखो कि जो हमारे वे समाज के असदपुर जो कांड है, बड़ा देश में उस पर चर्चा हुई थी उस समय। आप देखो कि और हालात आज भी वही है। अगर आज हमारे समाज का गांव में एक घर है ना, तो हमारी बेटी को वहाँ पे एक आवारा जानवर की तरह देखा जाता है कि कोई भी इसको खा लो, कोई भी इसको काट दो। फिर किसके धर्म की हम बात करते हैं? और जिस धर्म का होने की हम बात करते हैं उस हिंदू धर्म की, उन धर्म संस्थाओं के जो लोग हैं वो हमारी, अगर मनीषा वाल्मीकि बहन के साथ गैंग रेप होता है तो एक भी हिंदू संगठन आके सड़कों पे विरोध नहीं करता जी। लड़ाई कौन लड़ते हैं? वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि नाम से। और फिर हम कहते हैं कि वाल्मीकि को नहीं मानेंगे, हम तो बुद्धिस्ट बन गए हैं जी, जय भीम कहेंगे लेकिन वाल्मीकि को नहीं मानेंगे। अरे बाबा साहब अम्बेडकर भी तो वाल्मीकि कौम में पैदा हुए। अगर आज आपके बीच में कोई खबर आ जाए ये लुधियाना में किसी बुद्धिस्ट से और उनके घर में आग लगा दी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगर आपके बीच में भी खबर आ जाए ना कि फलाने सडोली गांव में, जो नकुड़ रोड पे सडोली गांव है, कि ईसाइयों का एक घर था वो जला दिया, आपकी तब भी कोई प्रक्रिया नहीं होगी।
अगर अभी आपको कोई बता देना सडौली में कोई वाल्मीकियों के घर में किसी ने आग लगा दी, तो अभी हमारे जो नौजवान लठवी उठाएंगे, लाठियाँ उठाएंगे और उस पूरे सहारनपुर से तलवार लेके सब पहुंच जाएंगे कि किसकी हिम्मत है कि वाल्मीकि समाज का घर जलाया।